सत्संगवृंद, माताओं एवं बहनों तथा ग्रामवासियों सभी को प्रणाम। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। फिर गुरु महाराज का उपदेश सुने, जिसमें कर्म फल के बारे में बतलाया गया। कर्म कोई हो, शुभ हो अथवा अशुभ हो, उन दोनों का फल भोगना होता है। संसार में केवल मनुष्यों से ही कर्म नहीं होता है, बल्कि देवलोक में भी देवताओं से भी कर्म हो जाता है और उसका फल उसको भी भोगना पड़ता है। भगवान श्री राम से इस लोक में क्या कर्म हुआ? राजा दशरथ के यहाँ भगवान अवतार लिए, बड़े हुए गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, पढ़ करके आए, फिर चले गए विश्वामित्र मुनि के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करने। फिर वहां से जनकपुर गए, विवाह हुआ, विवाह होकर लौट कर आए और कुछ ही दिनों के बाद ऐसा समय उपस्थित हुआ कि उनको वन जाना पड़ा। इसमें तो कुछ कर्म ऐसा नहीं हुआ कि वन जाना पड़े, तो देवलोक में ही ऐसा कर्म बन गया था जिसका यहाँ पर उनको फल भोगना पड़ा। तो वन चले गए, साथ में लक्ष्मण जी भी गए, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से अलग होकर रहना नहीं चाहते, इसलिए साथ साथ में गए। तो अभी गोहनिषाद और लक्ष्मण जी का संवाद सुन रहे थे हम लोग। जब गोहनिषाद ने प्रश्न किया कि कैकेयी माता ने यह ठीक नहीं किया, जो वनवास दे दिया, तो लक्ष्मण जी क्या बोले अभी सुनाया गया। बहुत सारी बातों को हम लोग सुन चुके हैं। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी को अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। सावन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना और बिछुड़ना, हम लोग संसार में बहुत लोगों से मिलते हैं, फिर बिछुड़ भी जाते हैं। तो सबसे मिलने में एक जैसा आनंद नहीं होता है और सबसे बिछुड़ने में भी एक जैसा दुख नहीं होता है। जो अधिक घनिष्ठ होते हैं उनसे जब हम मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है, और जब उनसे बिछुड़ते हैं तो दुख होता है। और जो कम घनिष्ठ हैं तो उनसे मिले उतने आनंद की बात नहीं। तो मिलते हैं बिछुड़ते हैं, यह संसार में होता रहता है। लक्ष्मण जी कहते हैं योग वियोग भोग भल मंदा, अच्छा बुरा जो फल भोगते हैं। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हम संसार में समझते हैं यह हमारे हितकारी हैं, ये हमारे अहित करने वाले हैं, और ये उदासीन हैं, मध्यस्थ हैं, न तो हमारा हित करने वाले हैं और न तो अहित करने वाले। इस तरह जितने भी हैं तो कहते हैं यह भ्रम का फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जान, संसार में यह क्या है? जन्म लेना मरना, यह संसार का जाल है। तो जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुतालु। संपत्ति है विपत्ति है, कभी संपत्ति है कभी विपत्ति है। संपत्ति सो विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई। देह धारण हुआ तो यह स्वभाव है कि कभी संपत्ति होगी तो कभी विपत्ति होगी, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। इसलिए ताते से ये यदुराई, तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए क्या करो तो सेवा करो, किसकी? तो ईश्वर की। ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई। तरवर फूलय फलय परिहरय, अपने काल ही पाई। वृक्ष में समय पाकर फूल लगता है, फल होता है, फिर समय पाकर झड़ जाता है।
सरवर नीर भरय पुनि उमड़े, सूखे खे उड़ाई, अभी पानी पड़ा खूब तो चारों ओर पानी ही पानी है। गर्मी के दिनों में सब पानी सूख गया, धूल उड़ने लगता है। द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़ घटत घटत घटी जाए, द्वितीया का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, फिर घटते घटते अमावस्या को समाप्त, दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से संसार में संपत्ति और विपत्ति का कोई भरोसा नहीं है। अभी संपत्ति है तो कुछ दिनों के बाद विपत्ति आ जाएगी, अभी विपत्ति है तो कुछ दिनों के बाद संपत्ति आ जाएगी, यह स्वाभाविक है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकाल, धरनी धाम धन सुर परिवार, सरग नरक जह लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मनमानी, मोह मूल परमारथ नाही। ये सब क्या है? अज्ञान का कारण।